एक पुरानी कहानी है। एक गांव में एक युवक था। उसका कुल काम इतना था, डट कर दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। और गांव के लोग उसे प्रेम करते थे, क्योंकि उसके कारण गांव की दूर दूर की तक की ख्याति थी। उस जैसा पहलवान नहीं था और उसको कुछ काम ही नहीं था, और बस दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में सत्संग करते रहना। लेकिन सम्राट उससे बहुत नाराज था, क्योंकि सम्राट जब भी अपने हाथी पर बैठकर निकलता तो सामने मंदिर से जाना होता। वह युवक कभी कभी बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़कर खींच लेता और सम्राट अटक जाता। हाथी न चल पाए, ऐसा उस युवक का बल था। अब तुम सोच सकते हो कि सम्राट बैठा हाथी पर महावत हाथी को मार रहा है, धक्के दे रहा है कि चल, और वह युवक पीछे पूंछ पकड़े खड़ा है और हाथी सरकता नहीं तो भद हो जाती, भीड़ लग जाती। तुम सम्राट की हालत देखते हो कैसी बुरी हो जाती होगी कि मेरी भी क्या स्थिति है। हाथी सही अपने पास, मगर किस काम का है। आखिरी सम्राट ने एक फकीर से कहा कि कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर निकलने में मैं डरता हूँ कि कहीं वह युवक न मिल जाए। वह मेरे हाथी की दुर्गति कर देता है, मेरी दुर्गति कर देता है। वह तमाशा बना देता है, और वह मंदिर के बीच बाजार में है और एक ही रास्ता है, वहाँ से गुजरे बिना बन नहीं पा सकता। कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ता है, और युवक को कोई धंधा नहीं है, बस वह वहीं बैठा रहता है हनुमान जी के मंदिर में। मैं इतना डरने लगा हूँ कि मैं पहले खबर करवा लेता हूँ कि वह युवक मंदिर में है, कहीं गया हुआ है। वह कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता रहता है या दूध पीता रहता है, बस हनुमान जी और वह सत्संग। क्या करूं? उस फकीर ने कहा, फिक्र न करो, तुम एक काम करो, युवक को बुलाओ। युवक बुलाया गया। फकीर ने कहा कि देख, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा। किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो फिर तेरा क्या होगा। युवक ने यह कभी नहीं सोचा था कि फिर क्या होगा। फिर कभी सवाल ही नहीं उठा था, फुर्सत कहाँ थी फिर इत्यादि की। उसने कहा, यह मैंने कभी नहीं सोचा। तो उस फकीर ने कहा, सोच, नहीं तो बाद में मुश्किल पड़ेगी। जवानी हमेशा थोड़े ही रहेगी, आज है कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे पास पहलवान है, जैसा कोई कहीं पहलवान नहीं। मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा। सुन मेरी, सम्राट राजी है, तुझ पर बहुत प्रसन्न है। वह तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी है। उन दिनों 1 रुपया चांदी का 1 महीने के लिए काफ़ी था। 1 रुपया रोज देने को राजी है, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। युवक ने कहा, काम तो मेरे को कुछ आता नहीं। दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी का सत्संग कर सकता हूँ। काम में कुछ और तो जानता नहीं, पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं, बस हनुमान चालीसा, वह भी मुझे याद है, वह भी मैं पढ़ नहीं सकता, तो काम मैं क्या करूँगा। फकीर ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है, बड़ा सरल काम है। रोज सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर, रोज शाम 6 बजे जला दिया कर, इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। उसने कहा, यह काम सरल है, मंदिर में पड़ा ही रहता हूँ, सांझ जला दूंगा, 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया मिलेगा रोज। युवक राजी हो गया। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा, और आपने एक मुसीबत कर दी, और वह दूध पिएगा, और यह कोई काम है। फकीर ने कहा, तुम थोड़े
रुको, जल्दी न करो, हमारे अपने रास्ते होते हैं। महीने भर बाद उसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में बाहर निकलना ही मत। महीने भर बाद फकीर ने कहा कि अब तुम अपने हाथी पर बैठ कर जाओ। सम्राट निकला अपने हाथी पर। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि सम्राट निकला नहीं। उसको भी मज़ा आता था हाथी की पूंछ पकड़कर रोक देना। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़कर रोका कि घिसट गया, बुरी तरह घिसट गया, बड़ी भद हो गई। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा, हाथी ही घसीट दिया उस युवक को। सम्राट ने फकीर से पूछा, तुमने क्या किया? मैं तो सोचता था उल्टा हालत हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, इसको फिक्र में डाल दिया। अब इसको एक चिंता बनी रहती है कि 6 बजे की नहीं। यह बार बार लोगों से पूछता है, भाई कितने बजे? 6 तो नहीं बज गए? रात भी चैन से सो नहीं पाता, 2-4 दफ़े उठ जाता है कि 6 तो नहीं बज गए। वह दिया बुझाना है, शाम 6 बजे ठीक दिया जलाना है। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसको मैंने चिंता दे दी। इसकी मस्ती चली गई, इसका बल चला गया। कृष्ण सत्यार्थी, कल की क्या चिंता? मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, तुम यहाँ हो, अभी हो। पियो अमृत, कल से ही तो तुम्हें मुक्त करना है। और तुम मेरे बहाने भी कल की चिंता लोगे। तब तो यह बात उल्टी हो गई। कल तो बीत गया, बीत गया। कल जो आया नहीं, नहीं आया और कभी नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। जो आता है वह सदा आज है, बस आज में जियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।